नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महाबली सतपाल सिंह जी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है और भारतीय कुश्ती में इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। भारतीय कुश्ती में इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। तो नमस्कार गुरुजी। नमस्कार रविंद्र जी। आज गुरुजी से कुछ पुरानी बातें जानेंगे इनसे जुड़ी हुई, और एक तरह से आप लोगों को भी जो इनके चाहने वाले हैं वे बहुत सारी बातें इनके बारे में अक्सर जानना चाहते हैं, कई बार फ़ोन भी आते हैं। और तो आज मैं गुरुजी के पास में आया था इसीलिए कि जो गुरुजी से जुड़ी हुई पुरानी बातें हैं वे दूसरे उनके जो चाहने वाले हैं उन तक पहुँचे और उन्हें भी उनके बारे में वे चीज़ें पता चले जो किसी कारण से या तो बातें सामने ना ही हो, या किसी कारण से दबी हुई हो, या कोई और कारण हो सकता है। क्योंकि हर एक आदमी बार बार किसी एक जो प्रसिद्ध व्यक्ति होता है उसके पास नहीं जा पाता। तो गुरुजी, सबसे पहले अपनी जन्मभूमि के बारे में बताओ, जहां आपका जन्म हुआ था। जी, मैं 1955 में बवाना गांव है दिल्ली में अंदर आता है। अच्छा। और मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी हुकुम सिंह जी, वो भी गुरु हनुमान जी के शिष्य थे, पहलवानी करते थे। लोकल पहलवान थे, मतलब इंटरनेशनल लेवल के नहीं थे, लेकिन जो गांव में मेले वगैरह होते थे तो उनमें वो कुश्तियाँ लड़ते थे और वो गुरु हनुमान जी के ही शिष्य थे। और मेरी माता जी का नाम है परमेश्वरी देवी, और मेरे 2 भाई बड़े हैं, एक बहन बड़ी है, एक बहन छोटी है। तो हम 5 बहन भाई हैं। और किसान परिवार है, खेती है। तो पिताजी हर 5 भाई थे, तो मेरे पिताजी बीच के थे। तो ये पूरा परिवार मैंने अपना बताया है। और मैं, क्या चांस की बात थी कि मेरे पिताजी कई बार कहानी बताते थे कि भाई दिल्ली में बिरला व्यायामशाला है, पूरे गुरु हनुमान का अखाड़ा है, और मैं वहाँ 6 महीने रह के आया था और ऐसे ऐसे। तो उन्होंने एक दिन ऐसे मजाक में ही कह दिया, अगर नहीं मैं सतपाल को छोड़ूंगा। शिषपाल कहते थे मुझे वो। अच्छा, शिषपाल कहते थे। हाँ, तो शिषपाल कहते थे। तो वो बोला मैं शिषपाल को छोड़ूंगा वहाँ पे। और जब मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था तो पता नहीं कहाँ से इतना जुनून मेरे अंदर हो गया, नहीं मैंने दिल्ली जाना है। जब पूरा परिवार इकट्ठा था, मेरे पिताजी हर सारे भाई इकट्ठे थे, तो सब ने मना कर दिया। मेरी दादी ने मना कर दिया, मेरी माँ रोने लगी, नहीं इसको वहाँ खाना कौन खिलाएगा। ऐसे ऐसे चीज़ें होती रही। फिर अच्छा बोले मेरे पिताजी ने हाँ भर ली। मेरे ताऊ जी नाराज हो गए, बड़े वाले। अच्छा, उनका क्या नाम था जी ताऊ जी का? ताऊ जी का स्वरूप सिंह जी था। अच्छा। हाँ, बोला भाई वहाँ दिल्ली में छोटा बच्चा है, मैं 11 साल का था जब। तो वो, लेकिन कहते ना कि भगवान का पंजा था, वो सब चीज़ें ऐसी बनती गई। वो यही महीने थे गेहूं के, गेहूं की वो ज़मीन ठीक थी, हमारे 200 बीघे ज़मीन थी परिवार में। तो वो 3-4 पैड इकट्ठी हो जाती जो गेहूं के, जो गाने के बाद में। तो पहले निकालने वाली मशीन तो होती नहीं थी, तो वो मशीन से या बैलों से उसको गाय बोलते थे। गाय पहले गाय जाग रखी थी जी। तो वो बोले अच्छा इनकी इसके छाछ पकड़ा दी। मैं भाग भाग के गर्मियों में बिल्कुल काला चेहरा हो गया, नहीं मेरे को तो दिल्ली जाना है। मैंने फिर अपनी दादी को पटाया, मगर दादी, मैं उसके पैर दबाता, मगर दादी भेज देने, मैंने कुश्ती लड़नी है, मैंने पहलवानी करनी है। तो वो राजी हो गए फिर इसी तरीके से। तो एक बार क्या हुआ, एक दंगल था यहाँ दिल्ली में 25 दिसंबर का। तो वो हमारे गुरुजी थे चौधरी रिसाल सिंह जी, वजीरपुर एक जगह आज़ादपुर के पास में। तो वहाँ दंगल होता था उनकी याद में। तो उन्होंने मेरे पिताजी वहाँ लिया है दंगल पे। और जब मैंने गांव में ही एक तालाब पे खड़ा था, मेरे पिताजी वहाँ, और गांव के 5-6 पहलवान जो थे लोकल, तो वो वहाँ पहलवानी करते थे। तो मेरे पिताजी मुझे वहाँ ले जाने लगे थे। अच्छा। तो मतलब थोड़ा सा वो करवाते थे। तो मैं दिल्ली आया तो यहाँ मेरी 2 कुश्ती हुई, और दोनों गुरुजी के शिष्य थे, हनुमान जी की। हाँ। और मैंने उनको दोनों को हराया। तो वो गुरुजी ने मेरे पिताजी से कही हुक्म इसको भेज दे मेरे पास दिल्ली। अच्छा, गुरुजी भी आ रखे हैं वहाँ? हाँ, गुरुजी ही करवा रहे थे वो दंगल। हाँ, गुरुजी के गुरुजी थे। तो ये वो शुरुआत थी। बस वहाँ से फिर मैं दिल्ली आ गया। अब दिल्ली में तो कोई रिश्तेदार तो था नहीं, वहाँ गुरुजी के खाड़े में रहते थे।
अब वो वहाँ कौन सा सन था जी जब दिल्ली ये आई? 1967 मई में, मई के महीने मई में साल 1967 67 में आया था जी। गुरु मैं हनुमान जब अखाड़े में जी। सातवीं क्लास में पढ़ता था, मतलब छठी क्लास हाँ जी, पास हाँ, करके पास आया कर था। ली थी जी। मैं बिरला स्कूल में एडमिशन लिया था। तो बस वो एक शुरुआत थी। आया तो वहाँ तो कुछ नहीं, वहाँ तो दिन में ही मन नहीं लगे। अच्छा, बिल्कुल खाली पड़ा वो था तो सुनसान खाली जी। पड़ा था और न लाइट न पानी न कुछ नहीं, हाँ जी। ऐसी हालत थी। मैं एक शीशम का पेड़ था वो गुरुजी के वहाँ, उसके 6 महीने उसके नीचे रहा। हाँ जी। तो फिर वो बारिश आ जाती थी तो खाड़े की टीन के नीचे चले जाते थे। बस ऐसे एक शुरुआत थी। लेकिन क्या था कि घर वालों ने ये बोल दिया था, भाई जो अगर वहाँ से वापस आ गया तो पढ़ाएंगे नहीं, पशु चराने में लगा देंगे। हाँ, तो जाना गाँव है भी तो नहीं- करना ही है वहाँ पे। गाँव में भी नहीं जाना था। हाँ जी। तो ऐसी हालत थी। और एक सबसे अच्छी चीज़ क्या थी ना कि एक मैं लक्ष्य लेके आया था हाँ जी। कि नहीं मैंने बनना है। तो शुरू में 2-3 महीने तो दिक्कत रही परेशानी काफ़ी, हुई जी। बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी थी। उस समय खाना आपको अपने आप ही बनाना पड़ा था जी, बनाओ तो था खाना जी? खुद ही बनाते थे। अच्छा। नया स्टोव था जो गुरुजी की अंगीठी में बाद में बच जाता था, उसमें बनाते थे। और खाड़े में कोई बच्चे नहीं थे, कम थी हम सिर्फ 3 बच्चे थे वहाँ। 3 पहलवान थे खाड़े में, 2-4 पहलवान को आसपास के वो सुबह शाम आ चले जाते जाती थे। थी। तो ऐसी जगह रहना बड़ा मुश्किल था। लेकिन एक टारगेट ले रखा था, कुछ भगवान का पंजा था, सब चीज़ें। और मैं फिर उसके बाद में क्या हुआ, पैसे भी इतने नहीं मिलते थे। घी, दूध, आटा, गुड़, शक्कर ये तो घर से आ जाता था। हाँ जी। लेकिन जो पैसे थे, कभी 10 रुपये महीना, कभी 20 रुपये महीना, कभी 15 रुपये महीना, उसमें सब्जी भी आ जाती थी, मसाले भी आ जाते थे। लेकिन उस समय 10 रुपए ही काम बहुत करते हो गए जी। बहुत 15 पैसे की सब्जी आती थी, हाँ जी। 20 पैसे की सब्जी आती थी। कभी भिंडी ले आए, कभी पालक ले आए। और तो रोटी नहीं बनानी आती थी। मेरी माँ गांव से मेरा दूध आता था 2 किलो, अच्छा, वो तो सब्जी बना कर तो वो नहीं, सब्जी नहीं, रोटी बना के भेज देती थी। वो घी में डुबो के एक छालने में बांध के, तो सुबह से शाम तक वो रोटी खाते थे। फिर सीखी, बनानी सीखी, आटा गूंदना सीखा। तो वो सारी चीज़ें क्या था ना कि क्योंकि वो बनना था, हाँ जी। एक टारगेट था। और मैं पूरे टाइम यही सोचता था। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ क्या थी ना कि गुरुजी, जो गुरु हनुमान जी मुझे मिले ना गुरु के रूप में, हाँ जी। वो एक बहुत बड़ी शक्ति थी। उनका जो रवैया था, उनका जो व्यवहार था, वो बहुत अच्छा था। उनका जो कुश्ती सिखाने का तरीका था, वो मेहनत करवाने का तरीका था, वो बहुत अच्छा था।